सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नजम सेठी के मुताबिक ऐसा लगता है जनरल बाजवा और इमरान खान जनरल शमशाद और जनरल अजहर अब्बास को दोनों चोटी के ओहदों पर देखना चाहते हैं, जबकि मियां नवाज शरीफ जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। तो अब क्या होगा? इस्टेब्लिशमेंट की वाज़ा अक्सरियत, जिसमें ज्यादा 3 स्टार जनरल शामिल हैं, के बारे में कहा जाता है कि वो 4 अहम फैसलों पर इत्तफाक कर चुके हैं, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं लेंगे और अगर हुकूमत ने ऐसी पेशकश की भी तो कबूल नहीं किया जाएगा। चुनाचा 29 नवंबर को शेड्यूल के मुताबिक अपने मनसब से सबकदोश होकर घर चले जाएंगे। दूसरा, इस वक्त पाक फौज के 3 सीनियर तरीन जर्नलों जनरल आसिम मुनीर साबिक DGISI, जनरल साहिर शमशाद कोर कमांडर पिंडी और जनरल अजहर अब्बास चीफ ऑफ जनरल स्टाफ में से 2 को वफाकी हुकूमत इस माह के आखिर तक चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर शॉर्टलिस्ट करेगी। तीसरा, एस्टेब्लिशमेंट की आला क़यादत सियासी धड़े बंदियों से अलग गैर सियासी या गैर जानिबदार रहेगी। किसी काबिल कबूल टाइम फ्रेम और यकसा मौके के साथ आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए PDM और तहरीक इंसाफ की क़यादत को सहूलत तो फराम कर सकती है, लेकिन दबाव हरगिज़ नहीं डालेगी। चौथा, तहरीक इंसाफ और PDM के दरमियान जारी कशमकश के नतीजे में पैदा होने वाले सियासी जमूत में एस्टेब्लिशमेंट मदाखलत करते हुए मार्शल लॉ नहीं लगाएगी, लेकिन मामला इतना सादा नहीं। इमरान खान हालात बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। वो पहले ही कह चुके हैं कि अगर नवाज शरीफ ने नए आर्मी चीफ का इंतखाब किया तो वो इसे कबूल नहीं करेंगे। दूसरे लफ्जों में वो चाहते हैं कि वजीर आजम की बजाय जनरल बाजवा ही दोनों ओहदों के लिए चुनाव करें। इमरान खान की जनरल आसिम मुनीर से मुखासमत किसी से ढकी छुपी नहीं। उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को 2019 में DGISI के ओहदे से सिर्फ 9 माह की मुद्दत के बाद इसलिए हटाया था क्योंकि पंजाब से खान की अहलिया के करीबी टोले की बदउनवानी, जिसे इमरान खान के चुने हुए वजीर आला उस्मान बुज़दार की अमली मावनत हासिल थी, के दस्तावेजी सबूत जनरल आसिम ने उनके सामने रखे थे। इमरान खान ने पहले ही मेजर जनरल फैसल नसीर के खिलाफ बिला इश्तियाल और बेबुनियाद इल्जामात की बौछार जहरीला सिलसिला शुरू कर रखा है। वो इस वक्त ISI में DGC हैं और जनरल आसिम मुनीर के करीबी समझे जाते हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी जनरल आसिम मुनीर के मातहत काम कर चुके हैं। इमरान खान के लॉन्ग मार्च का हदफ PDM हुकूमत पर दबाव डालना है कि वो जनरल आसिम मुनीर को अगला आर्मी चीफ जनरल स्टाफ नामजद न करे। नीज मार्च 2023 में आम इंतखाबात कराए जाएं। इन अहदाफ के हुसूल में कामयाबी यकीनी बनाने का एक रास्ता तो ये है कि इस माह PDM हुकूमत को गिरा दिया जाए ताकि निगरान हुकूमत आकर 3 माह फरवरी ता मार्च में इंतखाबात कराए और जनरल बाजवा को इस वक्त तक तौसी दे दे जब तक कोई मुंतखब वजीर आजम हुकूमत बनाकर नए आर्मी चीफ को नामजद न कर दे। इमरान खान ने कई मौकों पर कहा है कि वो ऐसी शराइत पर जनरल बाजवा को 6 माह की तौसी देना कबूल कर लेंगे। चूंकि इमरान खान को अगले इंतखाबात में जीत का यकीन है, वो चाहते हैं कि अगला आर्मी चीफ वही नामजद करें। अगर लॉन्ग मार्च के नतीजे में खून रेजी हो और सियासी जमूद मईशत का धड़न तख्ता कर दे तो जनरल बाजवा को मदाखलत का मौका मिल जाएगा। इस सूरत में PDM की हुकूमत खत्म हो जाएगी। जनरल बाजवा शहबाज शरीफ को पार्लियामेंट तहलील करने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर शहबाज शरीफ ऐसा न करें तो PDM में शामिल कुछ शराकतदारों से कहा जा सकता है कि वो मुस्लिम लीग नून की हिमायत से हाथ खींच लें। इस पर सदर आरिफ अलवी शहबाज शरीफ को ऐवान में अपनी अक्सरियत साबित करने का कह देंगे। अगर ऐसा भी नहीं होता तो वो मुल्क में सुप्रीम कोर्ट की तायद से मार्शल लॉ लगा सकते हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट शरीफ मुखालिफ जजों से भरी हुई है। इस सूरत में इंतखाबात अगले साल तक मुलतवी किए जा सकते हैं। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च को लॉन्ग वॉक में तब्दील कर दिया है ताकि एस्टेब्लिशमेंट मौजूद PDM मुखालिफ लॉबी को हुकूमत पर पहले 2 मुतालबात मनवाने के लिए दबाव डालने का मौका और वक्त मिल जाए, या इनकार की सूरत में इस माह के आखिर में इसे गिराने का सामान किया जा सके। चौंका देने वाली बात यह है कि लॉन्ग मार्च रावलपिंडी इस्लामाबाद 20 नवंबर को पहुंचेगा। ये वो वक्त होगा जब वजीर आजम के सामने ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नामजदगी के लिए 3 नाम रखे जाएंगे। इस सूरत हाल का जायजा लेने के लिए 2 मुबैना हकाइक पर गौर करना अहम है। पहले का ताल्लुक लंदन से है और इसे लंदन प्लान का नाम दिया जा सकता है। नवाज शरीफ के साथ इन मामलात पर बातचीत करने के लिए शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ लंदन पहुंचे। चूंकि हम जानते हैं कि 2019 में इन दोनों अफराद ने जनरल बाजवा को 3 साल तौसी की हिमायत पर नवाज शरीफ को कायल किया था, हालांकि ये नवाज शरीफ की मर्जी के बरअक्स था।
हम बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि मौजूदा हालात में नवाज शरीफ का मशवरा क्या हो सकता है। ये भी इत्तला है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली मलिक अहमद खान, जो शरीफों और जनरल बाजवा के करीब हैं, भी लंदन में होने वाली इस मुलाकात में मौजूद थे। मलिक अहमद को जनरल और शरीफों के दरमियान राब्तेकार ख्याल किया जाता है। दूसरे का ताल्लुक लाहौर से है। इसे पिंडी प्लान का नाम दिया जा सकता है, जिस दौरान ये सतूर लिखी जा रही हैं। रिपोर्ट है कि जनरल बाजवा, सदर आरिफ अलवी और इमरान खान तीनों लाहौर में मौजूद हैं। चूंकि सदर अलवी तस्लीम कर चुके हैं, उन्होंने जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान राब्ता बहाल कराने के लिए किरदार अदा किया है। उन्होंने इन दोनों के दरमियान कम अज कम 2 खुफिया मुलाकातों की सहूलत कारी की है। तो क्या फिर तीसरी और हतमी मुलाकात नहीं हो सकती? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगले 2 हफ्ते बहुत अहम हैं। खेल खत्म होने तक खेल जारी है।